राधे राधे गुरुजी, जब से हमारी मौसी जी ने हमको जोड़ा था, जब से हमारी मौसी जी ने हमको जोड़ा, जब से हमारी आपसे कथा सुनना स्टार्ट किया है, हमारे जीवन में बहुत भक्ति बढ़ी है और सुख शांति बढ़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें आप जैसे गुरु मिले। गुरुजी, मेरे 4 प्रश्न हैं। मन और बुद्धि में क्या अंतर है? मन संकल्प विकल्प करता है। ये 10 रुपए पड़े हैं, मन आंखों ने देखा, मन ने कहा उठा लो, फिर मन कहता है नहीं उठाएं, मन कहता उठा लो, नहीं उठाएं, उठाएं कि नहीं उठाएं, उठाएं कि नहीं उठाएं। ये उठाएं कि ना उठाएं, ये काम है मन का। फिर बुद्धि से मन पूछता है क्या करें, फाइनल डिसीजन। तो फाइनल डिसीजन बुद्धि देती है, क्यों क्यों उठाएंगे, किसी का होगा पड़ा है, हमें क्या करना। फिर बुद्धि यदि आपकी, अब इसके ऊपर आएगा विवेक। यदि आप विवेकशील हैं, विवेकशील मतलब शुद्ध बुद्धि, विवेकशील ना होना मीन्स अशुद्ध बुद्धि। तो यदि आप विवेकशील हैं, शुद्ध बुद्धि है, तो आप कह देंगे नहीं ये हमारा नहीं है, किसी का, हमें क्या करना। तो बुद्धि मन को कंट्रोल करेगी, नहीं उठाना, नहीं उठाएंगे। अब जिसकी बुद्धि बुरी है मीन्स सत्संग से नहीं जुड़ी, तो वो बुद्धि भी मन का साथ दे देगी, उठा लो। तो ये बुद्धि और मन में अंतर है कि मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि फाइनल डिसीजन देती है। और बुद्धि भी वही डिसीजन देती है जब आप विवेकी होंगे तो अच्छा निर्णय देगी, विवेकी नहीं है तो वो अपने हिसाब से कराएगी। गुरुजी, दूसरा प्रश्न है कि स्टूडेंट का टाइम टेबल क्या होना चाहिए? स्वल्पाहारी, ग्रही, त्यागी। बच्चों को घर में कोई शादी है, परिवार में कोई मर गया, बच्चों को ना शादी से मतलब रखना है परिवार की, ना कोई मर गया, कोई जन्म लिया, ना उससे मतलब रखना। इसलिए हमारे यहाँ पहले के ज़माने में घर से दूर जंगलों में गुरुकुल हुआ करते थे, ताकि बच्चों को परिवार का कोई प्रभाव ना पड़े, कोई मरने का, कोई जीने का, उनकी पढ़ाई में दुख सुख ना व्यापे, ताकि उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। गुरुकुल थे पहले, बच्चे पढ़ने जंगलों में गुरुजनों के पास जाते, वहीं उनके रहने की, खाने की, भिक्षा मांगने की व्यवस्थाएं थी। क्यों? ताकि बच्चों को एक एक अन्न का दाना क्या होता है उसकी वैल्यू कितना मांगना पड़ता है तब आता है, तो वो आगे चल के एक दाने की कीमत करेगा। ये व्यवस्थाएं हमारी सनातन थी। साइंटिफिक कितना अच्छा परिणाम है इसका। जो बच्चे आज भी उस परंपरा को फॉलो करके पढ़ेंगे वो कितने आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों का ये नियम है कि वो अपना समय से जागें, जल्दी जागो, जल्दी सो जाओ, रात को ज़्यादा नहीं, सुबह ज़्यादा। सुबह जल्दी जागो, जल्दी से ज़्यादा पढ़ो, और पढ़ के रट्टा मार ना पढ़ो, समझ समझ के। याद रखने के लिए हमें सवेरे शीर्षासन तो बच्चों को करनी चाहिए। शीर्षासन मीन्स सिर के बल खड़े होना, अंकुरित अनाज ज़्यादा, खान पान शुद्ध। खान पान शुद्ध तो आचार विचार भी शुद्ध होगा, है ना, बोल चाल भी शुद्ध होगा। खान पान शुद्ध है तो आलस्य आएगा। आजकल के बच्चे पिज्जा बर्गर खाते हैं, 10 बजे तक सोते हैं, क्योंकि वो उनका दोष नहीं है, दोष उनके खान पान का है। हमारी नींद समय से खुलती है, क्यों खुलती है? खान पान संतुलित है। खान पान कुछ भी खाएंगे तो आलस्य बनेगा। इसलिए बच्चों को चाहिए खाने पर नियंत्रण, ज़्यादा नींद नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई, और समझ समझ के पढ़ना है। ग्रही, त्यागी, अल्पाहारी, स्वान निद्रा, कम सोइए, बहुत सारे लक्षण हैं। अच्छी बातों को चरितार्थ कैसे करें? चरितार्थ कैसे करें? जैसे आपने अभी तक किया है चरितार्थ। हमने साइकिल चलाने कैसे सीखी? हमसे साइकिल चलानी नहीं आती, पर हमने देखा कि वो चला रहा है तो हमें भी आनी चाहिए, है ना। हमने डायरेक्ट नहीं सीख ली, धीरे धीरे हमने उसे चरितार्थ कर लिया। हमें नहीं आती थी, आ गई। उसी तरह हम जो भी अच्छी बातें दूसरों में देखें, बड़ों में देखें, वो अपने ऊपर लागू करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे आएगी। तो अच्छी बातें चरितार्थ हमें ही करनी है, हमें ही निर्णय लेना है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे गुरुजी कोई कुछ कहता है तो गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर जवाब भी मुझे दे देती हूँ, लेकिन फिर बाद में लगता है कि नहीं देना चाहिए था। कोई बात नहीं, दे दिया, और देने के बाद यदि ये भाव जागा कि नहीं देना चाहिए था, तो ये भी सही संकेत है।
ये संकेत इसलिए सही है कि कल के लिए आप सावधान रहेंगे। आज आपने गलती की, हमें हर गलती से कुछ ना कुछ सबक लेना चाहिए। आज गलती कर ली, कोई बात नहीं, क्षमा, कल ना हो। कल फिर गुस्सा आएगी तो हम फिर ना बोलें, परसों फिर गुस्सा, क्योंकि जीवन भर गुस्सानी, क्रोध जीवन भर करना जब तक जिंदा है। अब कंट्रोल करेंगे तो धीरे धीरे कंट्रोल हर चीज़ों पर। गलती जरूर करना चाहिए, क्योंकि गलती करके हम जितना अच्छा सीखते हैं उतना अच्छा पढ़कर नहीं सीखते। तो गलती कौन करता है? कौन सा बच्चा चलते चलते गिरता है, ये बताओ, आपसे सवाल। कौन सा बच्चा चलते चलते गिरता है? सब गिरते हैं। जो बच्चा चलने की कोशिश करता है। जो बच्चा चलने की कोशिश करेगा उसके गिरने की संभावना है। तो गिरने की संभावना ही बता रही है कि बच्चा चलेगा, तो असफलता ही बता रही है कि आप सफल होंगे। सफलता, असफल वही होते हैं ना जो सफलता की दौड़ में सम्मिलित होते हैं। गलतियां उन्हीं से होती हैं जो कुछ करना चाहते हैं, करने ही नहीं, कुछ हाथ पे हाथ रख के बैठे, उनसे क्या गलती होगी। इसलिए गलती अच्छी चीज़ है, करो, पर एक बार करो। मैंने अपने जीवन में गलतियां खूब की हैं, पर एक गलती सिर्फ एक बार, उस गलती को दोहराया नहीं, तो गलती राइट होती चली गई, सुधरती चली गई। हम सब गलती के पुतले हैं, बस दोहराया ना जाए। गुरुजी जैसे बोलते हैं संगति का असर बच्चों को बिगाड़ देता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बोलते हैं अगर संस्कार मजबूत हो तो संगति का असर नहीं बिगाड़ सकता। तो ये दोनों बात कैसे हो सकती हैं? सब पर ये बातें लागू नहीं है। माता कैकेयी, उनसे बड़ी संस्कारी महिला कौन होगी? उनसे बड़ी संस्कारी माँ कौन होगी? कैकेयी माँ। भरत जैसे भक्त को जन्म देने वाली माँ कोई ऐरी गहरी तो नहीं होगी। उनके संस्कारों में कोई कमी थी? भगवान की, भरत जी भी भगवान है, भगवान की माँ है कैकेयी, कितनी पूज्य है, पर कुसंग पा लिया मंथरा का, बिगड़ गई। तो कई बार ऐसा होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि कितना भी कुसंग हो उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। अब जैसे हमारे आसपास जब हम अपने गांव में थे तो हमारे दोस्त लोग गांजा पीते थे, हमारे दोस्त लोग शराब पीते थे,